Hare Krishna. It's working. ओके, डिस्प्ले नहीं हुआ, मिला नहीं आपको? 10 अवतार से तो नहीं मिला, क्या होगा? अंदर आ जाओ, अंदर। हरे कृष्ण। यद्यपि भगवान जगन्नाथ अभी अनवसर चल रहा है, उन्होंने बीमार है, तो क्योंकि अभी नेत्र उत्सव आने वाला है 2 दिन में, फिर रथोत्सव आने वाला है, तो इसलिए श्रीमान जगदीश पंडित ने जगन्नाथ जी के बारे में कुछ कथा रखने के लिए उनको आदेश किए हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के बारे में वर्णन करने से पहले भगवान के अवतारों के बारे में इस स्तोत्र को पाठ करेंगे, जयदेव गोस्वामी का। ये मंगल गीतम है, उसको पढ़ने से मंगल ही होता है। तो शुरुआत में मंगलाचरण में इससे बढ़कर कोई मंगलाचरण नहीं हो सकता, जो इसको पाठ करते हैं। आप लोग इधर से आकर के इधर आ जाओ, पीछे से। जय श्री प्रलय प्रयोधिजले जितवान शिवेदम् विहित बहित्र चरित्रमखेदम् प्रलय प्रयोधिजले जितवान शिवेदम् केशवधृता मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धारणकीर्ण चक्रगरिष्ठे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धारणकीर्ण चक्रगरिष्ठे। केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत सुंदर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल बरे नखमद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग तव कर कमल बरे नखमद्भुत सिंह केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन वदनख नीरजनी तजन पावन छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन वदनख नीरजनी तजन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत पावन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि समित भवतापम रुधिरमये जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि भवतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधीता रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरस्मि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम्, दशमुखमौलि बलिरमणीयम्। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम्, दशमुखमौलि बलिरमणीयम्। केशवधृत राम शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत राम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बहसि बपुसि विशदे वसनं जलदाघम्, हळहति भीतिमीलित जमुनाभम्। बहसि बपुसि विशदे वसनं जलदाघम्, हळहति भीतिमीलित जमुनाभम्। केशवधृत हलधर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत हलधर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम्, सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातम्, सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। केशवधृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मृच्छ निबह निधने प्रयसि करवाळम्, धूमकेतुमिव किमपि कराळम्। प्रयसि करवाळम्, धूमकेतुमिव किमपि कराळम्।
बधिता कल की शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जय देव कबीरिदमुदितमुदारम् शृणु शुभदं सुखदं भवसारम् श्री जय देव कबीरिदमुदितमुदारम् शृणु शुभदं सुखदं भवसारम् दश विधरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे इस स्तोत्र में कबीराज श्री जयदेव गोस्वामी स्वयं उसको रचना करते हुए लिखे उन्होंने श्री जयदेव कबीरिदं मुदितमुदारं शृणु शुभदं सुखदं भवसारं। उसको केवल सुन लेने से गा लेने से शुभ मिलता है सुख मिलता है इसी भव सागर से पार हो जाते हैं। तो ये इतनी मंगलदायक स्तोत्र है तो इसलिए हम ये त्रिदिवसीय कथा सत्र के शुरुआत में इस मंगल प्रदायिनी स्तोत्र को जिसमें भगवान की 10 अवतार का वर्णन है उनको पाठ किए। भगवान परम मंगलमय है, आप सब जानते हैं। मंगल भवन भगवान केवल स्टोर हाउस ऑफ ऑस्पिशियसनेस नहीं है, मंगल के भवन नहीं है, अमंगल के भी हरण करने वाले। ये दोनों तो आप चाहते हैं ना कि अमंगल ना रहे तो मंगल ही आ जाए। ये दोनों काम हो जाएगा एक बाण एक तीर से भगवान की वंदना से। तो ये जो 10 विध अवतार है इसमें एक अवतार के क्षेत्र ये है, आप लोग को शायद पता नहीं, गया प्रसिद्ध है पिंडदान के लिए। वहाँ विष्णु पद्म के मंदिर है, वहाँ पे विग्रह के मंदिर नहीं है। भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का क्यों उसके कथा आप लोग से जानते होंगे, मैं उनको बताना नहीं चाहता हूँ, हमारा टॉपिक दूसरा है। लेकिन इशारा के लिए कुछ ऑनलाइन वाले हैं शायद नहीं जानते होंगे। एक प्रसिद्ध असुर थे, सत्ययुग की बात है, उनका नाम था गयासुर। उसको कोई देवता कोई उसके सामना नहीं कर पाए, तो उसको वध करने के लिए भगवान ने आए थे वहाँ, और वो बहुत चतुर था, कई प्रकार से वरदान प्राप्त किया था, मर नहीं सकता। तो भगवान बोले तुम सो जाओ। वो प्रार्थना किया था अगर मरूंगा तो आपके चरण प्राप्ति करूंगा, उनको पता था, बड़े बुद्धिमान होते हैं लोग। तो भगवान ने उनके वक्ष स्थल पर श्री चरण को स्थापना किए थे और उसको ही दबा दिए समाधि। ये पूरे जो गया सिटी है ना,
ये असुर की समाधि है, गयासुर का, इसी में लिखा है। लेकिन असुर होने पर भी भगवत शरण को प्राप्त किया था, इसलिए महामंगलमय हो गया, बड़े पवित्र नगर हो गया। और क्योंकि पितृपुरुष के उद्धार तो भगवत शरण प्रसाद से ही होता है। आप लोग जो जानते हैं, ब्राह्मण लोग, जो पितृपुरुष को श्राद्ध होता है, श्राद्ध में पिंडदान होता है, वो श्राद्ध कुछ नहीं है, कुछ बना करके भगवान को ऑफरिंग करना होता है। भगवत अर्पित अन्न प्रसाद को पितृपुरुष को अर्पण करने से उनका उद्धार हो जाता है। भगवान के प्रसाद को देने से उद्धार होता है। भगवान साक्षात शरण धारण किए हैं, तो भगवान उसको वरदान दिए थे कि यहाँ पे आकर कोई अपने पितृ के लिए पिंड देगा, वंश फॉर ऑल, उस पर हर साल श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में वंश फॉर ऑल, सदा सदा के लिए उनका उद्धार हो जाए। तो इसलिए भारतवर्ष में पिंडदान के लिए कई जगह हैं, शास्त्र में वर्णन आता है, जिसमें सबसे पहले कुरुक्षेत्र का नाम आता है। कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास, पुष्कराणि च, यही पिंडदान के क्षेत्र है। तो इसमें गया के नाम भी आता है। और गया में भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव लोग भी आए थे, और इस कलियुग के युग अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पिंडदान करने के लिए। तो पिंड के लिए लोग प्रसिद्ध माना जाता है। अब भगवान यहाँ अपने चरण स्थापना किए थे, इसलिए उन विग्रह नहीं, भगवान के चरण की महिमा है। यहाँ चरण के मंदिर है, विष्णुपाद पद्म मंदिर। भगवान विष्णु के सबसे मंगलदायी उनके श्री चरण है। तो यही इस क्षेत्र के उपास्य देव है भगवत चरण। एक ही चरण, दो चरण नहीं, एक ही चरण भगवान समझ। एक चरण बोलते हैं कि वो नवद्वीप में है, परिक्रमा पथ में, वो हरिहर क्षेत्र में है। दूसरा चरण, एक चरण इधर तो एक चरण उधर। लेकिन निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। ये बुद्ध भगवान भी यही क्षेत्र में जन्म लिए थे। इतिहास वो द्वापर युग में, द्वापरांत के बाद है, तभी आए थे श्री बुद्ध ने। किकट प्रदेश, भागवत में कहा गया किकट देश में, ये किकट राज्य है, यहाँ पे आए थे। तो दशावतार में से एक अवतार श्री बुद्ध अवतार, उनका भी प्राकट्य स्थल है। लोग इसको ज्यादा जानते नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट बुद्ध हो गए, उनका मार्केट डाउन कर दी। भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान चाहते थे कि मैं गुप्त रहूं, क्योंकि भगवान ने जो बुद्ध अवतार में प्रकट हुए थे वो क्या किए थे, निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातम, वेद और यज्ञ को निंदा किए थे, रोक दिए थे। तो भगवान बुद्ध स्वयं बोले कि मैं जो उपदेश दिया उसको शास्त्र वाक्य न माने, क्योंकि मैं वेद निंदा किया था, यज्ञ बंद किया था, इसलिए नो, इट्स नॉट बी एक्सेप्टेड। भगवान समझते इसलिए बुद्ध के वाक्य को शास्त्र सार वाक्य मानने का शास्त्र भी लिखा है। यद्यपि सख्यात भगवतार, उनका प्रोजेक्ट दूसरा था, ये केवल दया धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए आए थे। तो इसलिए अपने आप को बोले कि मैं छिप जाऊं, तो इसलिए दूसरे बुद्ध प्रकट कर दिए नेपाल में, लुम्बिनी में। तो अभी ये डाउन हो, और वो बुद्ध भी आकर के इन्हीं के क्षेत्र में उन सिद्धि प्राप्त किए। बुद्ध गया है, ये उनके सिद्धि क्षेत्र है, जो ओरिजिनल बुद्ध के क्षेत्र, वहीं आए थे, उन्हीं के शक्ति में शक्तिमान होकर के उन्होंने। तो आज विश्व में बड़े बुद्धिस्ट सेंटर में एयरपोर्ट तो इसी के लिए बना, उन्होंने कहा आप किसी के लिए नहीं, बुद्धिस्ट लोग आएंगे इसलिए एयरपोर्ट बना गया। प्रसिद्ध जितने भारतवर्षों के लिए पिंडदान के लिए, और बाकी लोगों के लिए बुद्ध गया के लिए, वो भी भगवत अवतार, लेकिन प्रच्छन्न अवतार कहेंगे। भगवान स्वयं अपने छिपा लिए दूसरे को प्रकट करके। दूसरे उनके भक्त थे, शुद्धोधन नामी राजपुत्र थे, वो उन्हीं की उपासना करके उनको प्राप्त किए थे बोधिसत्व, उस स्थान पर जहाँ भगवान बुद्ध के स्थान था वहाँ पर। तो इसलिए बड़े पवित्र क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जब भगवान श्री राम को नहीं पता था, वो तो पिताजी घर में थे जब वो वनवास हो गया, बाद में पता चला पिताजी गुजर गए, तो बोले अब क्या करूं, चेक बुक तो लाया नहीं, वनवास में थे,
वन्य वैष्णव थे, कोई धन रत्न पैसा की चेकबुक साथ में ले आते कि क्या बोलते कार्ड आजकल, डेबिट कार्ड, कुछ कार्ड फाड़ भी नहीं लाए थे। लेकिन श्राद्ध करना था, ब्राह्मण भोजन करवाना था, पिताजी के निधन पर उनको करना था, बड़े बेटा है, तो इमीडिएटली तो वही कर दिए थे। चित्रकूट में जब मैसेज मिला उनको भरत जी से, लेकिन बोले कि मैं तो अभी 14 साल तक वन में रहूंगा, कैलेंडर मेरे पास नहीं है, स्मार्टफोन नहीं, पता कैसे चलेगा कब तिथि आता है, क्या आता है, महीना दिन दिशा कुछ पता नहीं, जंगल में पता नहीं चलता, पूर्व पश्चिम दक्षिण क्या है, डेट तिथि क्या पता। लेकिन पितृ श्राद्ध तो करना है, श्राद्ध पक्षम प्रति साल उनकी तिथि पर, लेकिन क्या करो। तो इसलिए भगवान जानते थे कि एक ऐसे स्थान है जहां पर पिंडदान करने से फिर निवृत्त हो गए सदा के लिए, लाइफ लॉन्ग फिर वो करना नहीं पड़ेगा। तो जानते थे भगवान ने पिताजी के पिंड के लिए गया धाम प्रसिद्ध है भगवत चरण क्षेत्र में। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता जो वनवास में थे, तीनों आए थे यहाँ आए थे पिंडदान करने के लिए, और था तो नहीं पास में कुछ, बोले ठीक है फलाहार भोग लगाएंगे, ब्राह्मणों को जो प्रसाद देंगे फलाहार देंगे, जंगल से फल इकट्ठा कर ले आएंगे, फल मूल, दो भाई थे, बोले हम फल मूल इकट्ठा कर लाएंगे, और अगर बॉयल करना है तो सीता जी है बॉयल सब्जी कर देगी, एकादशी प्रसाद सबको देंगे बोले एकादशी फिस्ट देंगे। तो साथ बहुत ब्राह्मण लोग आ गए, एकादशी प्रसाद भले हो, मिलेगा तो सही भगवान से, कई इकट्ठा आ गए। कहते हैं कि तभी इधर एक नदी बहता था, बड़े सुंदर नदी था, आजकल रिवर बेड तो है लेकिन नदी में पानी नहीं होता, उत्तरता युग के कारण ये घटना हुआ था। नदी था, नदी के तट पर भगवान राम आए, बड़े सुंदर पवित्र जल था, लाखों साल पहले का त्रेता युग की बात है। तभी यहाँ सिटी सुल्तानी कितने परिवर्तन हो चुका है। तभी जो आए थे तभी बड़े सुंदर रमणीय स्थान नदी के बीच में बैठ करके विचार किए, अरे सर ब्राह्मण गाय सब इकट्ठा हो गए, भगवान पिंडदान करेंगे, इतने सब मिलेगा भोज भात। भगवान बोले चलो फलाहार कराएंगे, हम जा रहे हैं दोनों भाई फल इकट्ठा करने के लिए, फल मूल। सीता जी बोले आप इधर बाकी तैयारी करो, हम आते हैं जाकर। तो जंगल में गए, जंगल ही तो होता था, लोग कम हुआ करते थे, लेकिन आने में लेट हो गया। जो साधक के लिए जो पंडित को यूज किए थे, पंडित उनको टाइम दिया था, ये मुहूर्त है, इसी समय पे पिंडदान होना चाहिए, और उनको फल मूल दूर जाकर इकट्ठा करके गाड़ी फटे था, पैदल में आना था, लेट हो गया। लेट हो गया तो ब्राह्मण बोला अरे ये कैसे हो सकता, नहीं होगा। सीता जी बैठती, बोला नहीं होगा, ना ना ना, आप यही मुहूर्त टाइम, इसी टाइम के बीच जाकर तो फिर नहीं होगा, समय के अनुसार होता है, मुहूर्त के अनुसार। तो बोले मैं रेडी हूँ, आप रेडी करवाओ। क्या करोगे, आपके पास कुछ है ही नहीं? नहीं, पानी है, ये मिट्टी के नदी का बालू जो है, रेत है, इसी में मैंने रेत पिंड बना करके पिंडदान पानी डाल करके बालू में कुछ गोला बना दिया। वो दो चार बोला मैं इसी को पिताजी को अर्पण, इसको पिताजी, और क्या, हम श्रद्धा से जो भी देते हैं वही लेते हैं। और उन्होंने अपने पिताजी को, ससुर साहब को, ससुर जी को आवाहन किए। दशरथ महाराज स्वयं प्रकट हो गए और सीता जी के हाथ से वो उसको स्वीकार किए, मिट्टी जो था बनाए थे स्वीकार के। ब्राह्मण देखा, गाय भी देखे, और भी पेड़ पौधा वो भी देखे कि दशरथ महाराज साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे करके उनके पिंड स्वीकार करके चले गए समय पर। बोले तो यार सब काम हो गया, हम तो कुछ मिलेगा ना, उनके पास कुछ है ही नहीं, पिताजी को भी रेत पिंड दिया, हमको क्या देगा, कुछ का काम बनाना है। 1 घंटा के बाद राम लक्ष्मण आए सामग्री लेकर के, बोले पिंडदान तो हो चुका। अरे हम कैसे विश्वास कर, आप विश्वास कर, पूछो ना वाले सभी उनके साथ पिताजी आए थे लेकर गए, पिताजी आए थे, हम कैसे बिलीव करें, कुछ है नहीं, क्या दिया ना, मिट्टी दे दी, यहीं से कैसे दे दिया। बोले पूछो पिताजी आए थे कि नहीं। सबसे पहले किसको पूछे, बोले नदी के किनारे, नदी के पानी लेकर के आया था, पूछे नदी के किनारे। तो उस नदी के पूछे, सीता जी बोले हे नदी देवी आप बताइए, मेरे प्रभु पूछ रहे हैं, आप तो थे, आपके सामने ससुर जी आए थे। नदी सोचा कि अगर मैं बोल दूं, सच बात तो है, तो कि प्रभु मेरे मुझे में स्नान नहीं करेंगे, बोले जो हो गया हम चलते हैं, चले जाएंगे, मैं तो कृतार्थ नहीं हूंगा। लोभ के कारण उन्हें मना कर दिया बोला नहीं नहीं आए थे। सीता जी बोले अरे
सरासर झूठ बोल रहा है। भगवान राम बोले देखो वो तो बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। तो बोले ब्राह्मण लोग हैं, उनको उनके सामने आया था। ब्राह्मण बोले अगर मना कर दे जो सामग्री आए तो करेंगे नहीं, हमको क्या मिलेगा, सुबह से फास्टिंग किए फलाहार भी नहीं मिलेगा, तो भी मना कर दिए। तो गाय थे, सीता जी बोले गाय माता तो बोलेगा, तो वो भी बोला कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, मैं बोल दूंगा तो कुछ करेंगे नहीं, तो भी मना कर दी। एक केतकी की पेड़ था पुष्प, तो उसको पूछे, वो भी मना कर दी। तो भगवान राम फिर दोबारा किए फलाहार, लेकिन वो दोबारा फिर भगवान दशरथ जी नहीं आए, उससे पहले आ चुके थे। बोले कि बेटा मैं तो पा चुका हूँ, तुम अपना करो, उन लोगों के लिए कर रहा है, उन लोग के लिए, मैं तो मरा तो हो चुका। तो फिर सीता जी गुस्सा किए करके चारों को साफ दिए। और नदी की बोले तुम सरासर झूठ बोल रहा, इसलिए तेरे पानी सूख जा। फल्गु नदी नाम पड़ा उसका। फल्गु मीन्स बेकार, सूखा, शुष्क नदी। नदी है, पानी नहीं है। लेकिन पानी कहाँ है, अंदर है, खोदने से पानी निकलेगा, ऊपर में पानी नहीं, इसलिए फल्गु हो गया इसका आंसर। तो ब्राह्मण को बोले तुम सब भिखमंगा बनेंगे, केवल 2-2.5 रुपया के लिए जेनी पहन कर लोग बाजार से मंगा कर घूमेंगे, यही सब खाएंगे करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी डाल दो ठक ले लेते हैं, खा लेते हैं। ब्राह्मण इतने यहाँ से लोभी है, क्योंकि ऐसा मिला सीता जी का। बाकी संसार में ब्राह्मण लोभी होते, लेकिन यहाँ के ब्राह्मण के समान कोई लोभी नहीं। यहाँ रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले, क्यों, उनको साफ मिला लोभ में रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला। गाय थे, गाय को बोले कि सीता जी बोला तो आपको तो इसलिए गाय थे तो उनका सामने दांत नहीं होता, थोड़ा नीचे दांत ऊपर नहीं होता, दांत निकल गया। और कहते कि वृक्ष को बोले सबसे सुगंधी केवड़ा फ्लावर, कहते बोले कि तुम भी भगवान को अर्पित नहीं होगे। तो प्रार्थना की थी एक दिन साल में उनको अलाव के, बाकी दिन कर कांटे पे वृक्ष रहे। तो इस प्रकार से ये हो गया था। तो इसके बाद में इस कलियुग में भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। उसका बड़े विशद वर्णन हमारा चैतन्य चरितामृत में है। भगवान ने संन्यास लेने से पहले सोचे कि मैं भी तो संन्यास लूंगा, फिर साधना करने के लिए डेट फिर पता नहीं चलेगा। तो संन्यास लेने से पहले एक बार पिंडदान कर देना चाहिए, ताकि फिर कोई झमेला खत्म, फिर कोई हमको लाइफ टाइम पिंडदान करने का जरूरी नहीं है। तो इसलिए संन्यास लेने से पहले महाप्रभु आए, आकर यहाँ पिंडदान करके पहले छुट्टी, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो माँ को बता कर आए थे, और पिताजी के पिंडदान करने के लिए वो आकर के पिंडदान किए थे। वहीं पे उनको उनके गुरुजी का भेंट हुआ था, श्री ईश्वरपुरी जी का पाद पद्म मंदिर में ही, उसी मंदिर में भेंट हुआ था। बड़े अच्छे वर्णन है। तो प्रभु को उन्होंने कुकिंग करके प्रसाद भी खिलाए थे। वहीं पे गया में उनका श्री नाम दीक्षा हुआ था। हमारे जो इष्ट देव है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम दीक्षा के क्षेत्र यही है, गया क्षेत्र में उनका श्री पाद ईश्वरपुरी पाद से उनके हरिनाम दीक्षा हुआ था। अब आप लोग का भी कुछ दीक्षा उत्सव होगा, होने वाला है काल, और इसी के चक्कर में मैंने आया है, नहीं तो नहीं आता। जगदीश जी ने बोले कि भाई इस चक्कर में तो आओ कम से, नहीं तो मैं लास्ट टाइम शायद 7 years बिफोर, 7 साल पहले भी आया था। अभी इतने विस्तार नहीं हुआ था, छोटा यहीं का ही रहा था, एक साइड में कहीं रूम में रुका था मैंने। 3-4 दिन का प्रोग्राम था यहाँ पे। अच्छा, नरसिंह चतुर्दशी पर आया था गर्मी के समय, और उसके बाद फिर आज ही आना हुआ। और वो भी आप लोग के कुछ लोगों का कल हरिनाम संस्कार होने वाला है। हमारे इष्ट देव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संस्कार ही हुआ था। तो आप लोग सौभाग्यवान है। वो बोले कि हम दूसरी जगह क्यों जाएं, यहाँ ठाकुर जी ने लिए थे नाम दीक्षा, हम यहीं लेंगे। आप लोग सौभाग्यशाली है जिनका नाम दीक्षा कल। पंडित जी आ गए, पीछे बैठे वो भी आ गए। अच्छा, तो
तो ये तो केवल स्थान के इंट्रोडक्शन में बताया, लेकिन जो सब्जेक्ट मुझे बोलने के लिए प्रभु जी ने बताया, तो सब्जेक्ट की शुरुआत अनलिमिटेड। अरे भैया फास्टिंग रहेंगे थोड़ी, काल फास्टिंग रहेंगे, आज नहीं। काल दिखा के लिए 12 बजे तो फास्टिंग करेंगे, आज क्यों कराते हैं अपने? क्या 3 दिन तो फास्टिंग कराओगे क्या? है ना? नहीं, जो भी बोला जाता है कथा ही तो है। अच्छा था कि नहीं बात? तो सुनना जरूर था। बोलने से पहले स्थान की महिमा थोड़ा बताना तो जरूर था, डिटेल नहीं बता, जितने भी संख्या में। तो अभी सब्जेक्ट शुरू करते हैं। अभी नहीं हो तो अभी 2 दिन तो है पूरा करने के लिए संख्या। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी लिमिट कैसे कर सकते? कोई समय से, कोई दिन से, कोई महीना से उनको लिमिट नहीं कर सकते। हरि की कथा तो भगवान अनंत में बोलते हैं, अनंत काल से, अनंत मुख से, अभी पूरा नहीं हो रहा। हम ये क्षुद्र जीव, जीव जो अज्ञानी जीव है, एक छोटी सी जीवा से लेकर क्या बोले? तो ये तो हमारा शुद्धिकरण के लिए कुछ उस अनंत कथा से थोड़ा बहुत कुछ स्पर्श कर पाएंगे। श्री जगन्नाथ जगत के नाथ है, इस कलियुग के लिए अधिदेव वही है। भगवान के अनंत अवतार हुआ है, हम 10 अवतार मुख्य जयदेव गोस्वामी ने उनको पाठ किए, इसमें जगन्नाथ जी के नाम नहीं है। आप बोले क्यों नहीं है? जानते? बाकी सारे नाम आया, भगवान राम आए, बुद्ध आए, अरे हम जगन्नाथ जी क्यों नहीं आए? महाप्रभु नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, जगन्नाथ नहीं आए, बड़ी किस बाबा? क्योंकि वो 10 अवतार में थे 10 बार, इसलिए एक बार क्या नाम है? कैसे? आप सभी जो स्टांजा पढ़े, लास्ट लाइन क्या था? केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कुर्म शरीर, केशव धृत शुकर रूप, केशव धृत नर, सब में केशव है, दूसरा नहीं। रूप अलग अलग हुआ, चाहे लाल कपड़ा पहने, पैंट शर्ट पहने, सफेद पहने, लेकिन व्यक्ति एक ही है। कौन है वो? श्री केशव। और जगन्नाथ जी केशव ही हैं, महाप्रभु केशव हैं। कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव रक्षमा, वही कृष्ण ही केशव है, उन्हीं का नाम। केशव शब्द का अर्थ है, क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव, शिव की ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मा और शिव को जो बस करके रखता है उन्हें अंडर में, अपने कंट्रोल में, उनको कहते हैं केशव। क और ईसा को ब मतलब वशीभूत किए। क और ईसा, क मतलब ब्रह्मा, ईसा मतलब ईश्वर शिव, दोनों को जो वशीभूत करके अपने अंडर में रखते हैं तो है श्री केशव। दूसरा प्रकार है जिनके केश विन्यास इतने सुंदर है, केशव वो भी केशव है। तो ये केशव जो हैं श्री जगन्नाथ जी हैं। उनके भले केस नहीं है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, उनका केस है, उनका भी केस है। और बाकी महाप्रभु तो केस था, आ करके संन्यास लेते समय संन्यास लेते केस काट दिए, लेकिन वो केस वर्णन इतने हैं कि केस की समाधि है। आप लोग का केस की समाधि होता है? किसी और महापुरुष की समाधि होता है, भगवान के केस का समाधि है। अब जाकर देखेंगे काटुआ में, जहां संन्यास क्षेत्र, बाकी नहीं तो समाधि है किसका? उन भगवान के केस की, श्री केश समाधि लिखा। भगवान के बाल साधारण नहीं, श्री केश। वो एक्सपर्ट नाई था, जो सेविंग करने वाला नाई था, प्रोफेशनल। उनके पिताजी से अमल से सेविंग करना उनका काम था। नापित कर्म, नापित समझता ना, बड़े चतुर। और इतना एक्सपर्ट नापित था, बड़ा 2 मिनट में कर देंगे। बहुत धार दिया वाला वो अस्त्रा बोलते ना उसको, अस्त्रा, और लेकर आया था। जब बैठा, महाप्रभु बैठे सामने, वो केस को देख करके बोला, हाय हाय, अभी तक मैंने ऐसा केस देखा नहीं था, इतने सुंदर केस राशि में काटूंगा। ओहो, हाथ कांपने लगा, शरीर कांपने लगा, आंख से धार धार अशुभ बहने लगा। बोला नहीं कर पा। अरे भैया सेविंग कर दो, 2 रुपया बदले 5 रुपया दे देंगे, 8 रुपया दे देंगे, सेविंग कर दो, जल्दी मुझे दीक्षा लेना है। सुबह से आया था 7 बजे, शाम को 4 बजे तक। अब कौन सा डिजाइन तो करना था, हेयर स्टाइल सीधा सीधा सरपट क्लीन करना था, क्लीन हेड, वो भी नहीं हो पा रहा था।
भगवान को शिखा भी रखना नहीं था। शिखा रखने वाले को तो थोड़ा साइज करना पड़ता है। वो संप्रदाय में, भारतीय संप्रदाय में तो बोले नील शिखा वाले, वहां क्लीन सेव करना था, सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक। इतने टाइम लगा करने, क्योंकि हाथ लगाता है, कांपता है हाथ, हो नहीं, चल नहीं रहा, ऐसे पकड़ कर खड़ा रहता है, फिर धोता है, फिर धोता है, फिर पकड़ता है, इतने टाइम लगा। ये भगवान के श्री केस ही ऐसा। और कृष्ण भगवान तो है ही है, केशव नाम पड़ा उनका केस के लिए। श्री जगन्नाथ भगवान के केस के बारे में एक घटना ऐसे आता है वर्णन कि एक समय यहाँ राज प्रथा अभी भी चल रहा है, राजा का अपना पोस्ट है लेकिन पोजीशन चला गया। तो आजकल वो राजा रह गए, केवल साल में रज्जा कर दिन आएंगे सापन करे छेरा पहरा करने के लिए, बाकी वो स्टाम्प लगाने के लिए आते। नहीं तो पहले जब राज शासन चल रहा था भारतवर्ष में, पूरा विश्व में राज शासन होता था, तो गजपति गौड़ेश्वर उत्कल कर्नाट वर्गेश्वर विराधि विराधिराज, ये गजपति महाराज होते थे। उनका 9 लाइन का उनका टाइटल हुआ करता था। इतने बड़े लंबे विशाल राजा होते थे, नाम लिखने से एक पेज जाएगा। तो वो राजा, कभी कभी वो राजा पुरी में नहीं रहते थे, क्योंकि पुरी में राजा कोई नहीं है, पुरी में तो राजा श्री जगन्नाथ है, ठाकुर जी राजा, बाकी सब उनके नौकर है। तो जो भी राजा होते थे उत्कल प्रदेश के, वो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माना जाते हैं। आज भी नियम है, प्रथम सेवक, 36 प्रकार के सेवक होते हैं, 36 पाठक, सबसे पहले सेवक श्री राजा गजपति महाराज, नंबर 1 का सर्वेंट। तो वहाँ सर्वेंट क्वार्टर है, वहां जब देखेंगे मंदिर के पास में श्री नौर करके एक बिल्डिंग है पुराना, श्री नौर, नौर मीन्स बिल्डिंग, श्री मतलब श्री बिल्डिंग, मतलब ठाकुर जी के नंबर 1 सेवक का कुटिया है, रहने का स्थान है। ये राजा वहीं रहते, जयपुरी जाते थे, वहां सर्वेंट बनकर रहते थे, वहां राजा बनकर नहीं रह सकते। तो राजा बनकर रहते, कटक में रहते थे। कटक उनका कैपिटल सिटी था, उनका कोठी था। कोठी भी आप नाम है जो उड़ीसा के जानते हैं, कोठी का नाम है 12 बाटी दुर्ग। बाटी मीन्स आप लोग से जानते भी होंगे कि नहीं, पुराना आजकल कोई जानते नहीं। 1 एकड़ जानते ना, 1 एकड़ लैंड, 1 हेक्टर। 1 एकड़ लैंड कितने बड़ा होता है जानते होंगे। तो 25 एकड़ लैंड को 1 बाटी कहा जाता है। स्थान जो 25 एकर्स लैंड होगा तो उसको कहा जाएगा 1 बाटी। तो श्री गजपति महाराज का जो पैलेस था वो 12 बाटी में था, मतलब 300 एकर्स में था। 25-25 एकड़ की बाटी होता ना, तो 12 होने से 300 एकड़ में उनका अपना निजी रेसिडेंस था। आज भी वो है। आप कभी कटक जाइए, किसी रिक्शा वाला को, ऑटो वाले मुझे 12 बाटी दुर्ग जाना है, दुर्ग मतलब किला, राजा का किला है, बोले 12 बाटी जाना है, वो ले जाएगा। आप देखना अभी भी 300 एकर्स का बाउंड्री वाल है, उसी के अंदर स्टेडियम है, पुलिस, क्या क्या सब अभी गवर्नमेंट बनाया, लेकिन ये राजा का अपनी निजी रेसिडेंस था, अपनी प्राइवेट रेसिडेंस की बिल्डिंग विद इन 300 एकर्स ऑफ लैंड। हम दिल से सिटी बैठ जाएगा। आजकल तो घर बनाते हैं 8x10, और क्या करें। वो भी नीचे नहीं, मैं तो आजकल कहता हूँ कि गृहस्थ है नहीं, सब फाटस्थ हो गए। मतलब क्यों, आपका कहाँ है घर? 6 नंबर में, 8 नंबर में, ना जमीन ना आसमान, कुछ नहीं। एक तुलसी के पौधा रखने के लिए ना जमीन है, चंद्र को पूजा करने के लिए ना आसमान है, ऊपर और कोई रहे, नीचे भी और कोई, हम बीच में लटके चिड़िया के घोंसला की तरफ फ्लाट लेकर बैठते हैं। घर कहाँ है? घर तो वो है जो जमीन भी हो आसमान भी हो, उसको गृह कहा जाता है। तो लेकिन वहाँ 300 एकर्स में उनका लैंड था गजपति महाराज का। वो कभी कभी वंस इन मंथ जाते थे, कभी कभी मैं ज़्यादा भी समझ जाते थे, जब उनका मर्जी होता जाते थे। तो गए एक बार श्री जगन्नाथ दर्शन, जब जाएंगे तो जगन्नाथ जी दर्शन करना उनके नियम है, प्रथम सेवक है।
जब जाते हैं पूरा प्रोटोकॉल चलेगा, राजा चलेंगे तो उनके साथ में पात्र, मंत्री, सेवक, बॉडीगार्ड, कई लोग चलते हैं। आज भी छोटे छोटे मंत्री चलते हैं, कितने प्रोटोकॉल चलता है आगे पीछे। तो राजा चलेंगे तो चलता था वो, तो ये उनके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी नहीं होता था। सबसे टॉपमोस्ट अधिकारी राजा होते थे, कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो सकता। तो राजा जाते थे तो पूरा अनाउंस हो जाता था, गजपति महाराज पधार रहे हैं। सब हाई अलर्ट हो जाते थे, पुजारी से लेकर के नौकर चाकर सब देशवासी सब सतर्क, राजा आ रहे। कोई गड़बड़ हो तो वहीं पे ऑन द स्पॉट मर्डर कर सकता, मार सकता, कोई बोल नहीं सकता। ये थी सुप्रीम अथॉरिटी। तो बहुत डरते थे राजा जब आता था, और दंडधारी होते थे, बहुत पावरफुल होता थे, शक्तिशाली राजा तभी जमाने में। आजकल ये बंदूक से ले डंडे थे, तलवार उठाते काटते थे सीधा गला, हाथी युद्ध होता था, बलवान होते थे। तो महाराज जब पधार रहे, बड़े सतर्क वाणी होता था सबको। तो एक समय विदाउट नोटिफिकेशन राजा जब आता, पहले प्रोग्राम फिक्स होता है, लेकिन इमरजेंसी कोई काम था, राजा ने कहीं गया था, तो आते समय पुरी चला गया, और वहाँ के पंडित पुजारी को पता नहीं था कि आज राजा आ जाएगा करके। राजा पहुंच गया, बोला चलो जगन्नाथ दर्शन। जब गेट एंट्री किया तब डाकिया डाक दिया कि महाराज, पुजारी बोला राजा आ रहा है। क्योंकि हमेशा जब राजा आता था, राजा को फूल माला देने के लिए माला रखता था, कुछ प्रसादी कुछ रखता था। आज तो पता नहीं था, राजा आकर फूल माला आगरा सब कुछ बांट दिया, कुछ दे दिया, देवी देवता में चढ़ा दिया, कुछ है ही नहीं। अब बोला राजा आ रहा है, कुछ तो देना पड़ेगा उसको। ठाकुर जी की प्रसादी फूल तुलसी तो कुछ है ही नहीं। वो कांपने लगा, बोला नहीं देगा तो आप मांगेगा, बोल दो, मैं क्या दूं। और श्रृंगार कर रहा था, सब निकाल दे करके पुराना जो निर्माल्य सब दे चुका, बांट चुका था। हाँ, हार्ट बीट बढ़ गया उसका, बीपी शुगर हाई हो गया। क्या कर, राजा आ रहे, कुछ तो देना पड़ेगा उसको। तो पुरी में आजकल भी सिस्टम है, जो पूजा पंडा होते हैं उनके सीखा होता है, सीखा में जगन्नाथ जी के फूल तुलसी खोस देते हैं, वहां उनको सर में धारण करते हैं। आज भी है, आप जाकर देखो, और जरूर तुलसी और फूल डाले होंगे अपने सीखा में, ये उनके आदत है। सबको बांट देंगे, लेकिन थोड़े जो मेन श्री फूल और तुलसी निकाल करके अपने सर में, वो दिन भर उसको ग्रहण करके रहेंगे अपने सर के ऊपर। सीखा जानते हैं किसी बोलते हैं? सीखा तो इंडिया नहीं जानते हो, गया वाले तो सीखा तो रखे होंगे। उसको सीखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शिखर, ये मंदिर और घर में अंतर क्या होता है? मंदिर में ऊपर एक गम्बुज होता है और झंडा होता है, यही है ना। और उस घर होता है प्लेन, कुछ नहीं, सर पर घूमो, कपड़ा सुखाओ। लेकिन मंदिर के ऊपर कोई जा नहीं सकते, गम्बुज होगा और झंडा होगा, कोई चढ़ नहीं सकते, नीचे ठाकुर जी है, उनके ऊपर चलना फिरना कोई पैर नहीं रख सकते। इसलिए एक शिखर होता है, और शिखर, ये जो हमारा शरीर, ये भी भगवान के रहने का मंदिर है, हरि मंदिर है। हरि मंदिर का शिखा सबसे टॉप, वो ये झंडा, जो शिखा का था ना, ये झंडा, इसलिए उसको नहीं काटते हैं, झंडा हमेशा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये शिखा के मतलब। तो इस शिखा में अब से श्री हरि मंदिर शिखा में पूजा पंडित लोग हमेशा रखते थे फूल तुलसी। तो जब राजा आ गए, दर्शन किए, राजा का आदत है, जब दर्शन करते तुरंत बोलते हैं प्रसादी दो, कोई फूल तुलसी कुछ दो। तो कुछ था नहीं, वो तो पहले से डरा हुआ था। अब बुद्धि आया, बोला मैं एक फूल और तुलसी यहाँ रखा हूं, मैंने शिखा में कुछ के रखा, तो तुरंत निकाल कर दे दिया। निकाल कर झट से दे दिया तो 2 बाल उखड़ गए। अब खींच कर दे दिया, उसको क्या पता। तो उसमें फूल तुलसी तो दिया ठाकुर जी का, लेकिन उसमें उनका सर से 2 बाल उखड़ कर भी चला के दे दिया। और राजा तो उसको ले लिया, भगवान के सुगंधी कर्पूर चंदन लगा हुआ था, उसको ले गया। जाके बाहर में बाल, जगन्नाथ जी के प्रसादी फूल बाल, मैं अब से जगन्नाथ जी की सेवा में, जगन्नाथ जी के बाल तो है ही नहीं। जगन्नाथ जी के सर में बाल कहां से आया? उनके श्री फूल तुलसी में बाल के केस कैसे आ गया? राजा डाउट किया, बोला बदमाश, अपना शिखा से तो नहीं दे दिया, मुझे धोखा दिया। भगवान के प्रसादी फूल निर्माल्य दे करके अपना गला में चढ़ा हुआ कर दे दिन, तो बाल कैसे? भगवान के तो बाल है नहीं, मैं नहीं जानता ठाकुर जी को, मैं उनके सेवक हूँ, हमारा वंश परंपरा में ठाकुर जी की सेवा करके आए, उनका बाल कहां से आ गया? आते सब घर तो आ गया, एक पुलिस भेजा, बोले जो श्रृंगारी पूजक था सुबह ड्यूटी में था, उसको बुला।
वो तो दे दिया, खुश हो गया था राजा, खुश होकर चला गया था। बोला चलो भगवान बचा दिए। बचा दे गया। जब 2 घंटे के बाद नोटिस आया, बोला क्यों बुला रहे हैं? ना पता नहीं, हो तो फूल देख कर गुस्सा हो रहे थे मुझे, बोले पकड़ के लाओ उसको। अरे उसको तो पता था, बोला बाल तो नहीं चला गया। उसको पता नहीं था कि बाल गया, क्या वो बेचारा दे दिया था, देखा भी नहीं था। बोला हुआ क्या, क्यों दे दिया, क्यों बुलाया, और कांप रहा था, डर था। बोला कुछ तो गड़बड़ होगा, क्या दोष हुआ, ये नहीं पता था कि सचमुच बाल चला गया। डरते कांपते 2 पुलिस पकड़ कर ले गए। अब सोचा था फूल तो दिया, सब तो सम्मान तो किया, सब तो क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों बुलाए? कोई सम्मान करने के लिए बुलाए कि मारने के लिए बुलाए कि इसलिए बुलाए? कोई पुलिस तो बता नहीं रहे थे। बोले चलो, पकड़ के ले गए। ले गए, राजा बैठा था, देखा कि राजा का मूड कुछ दूसरा ही दिखा पड़ा, तो डर गया, पता नहीं क्या बोलेगा। सामने ले गए, सारे पात्र मंत्री पारिषद बैठे राजभवन के सामने। राजा ने डांट बुलाए, जगन्नाथ जी से बाल कब से हुआ? वो तो कांप गया, जगन्नाथ जी के बाल की बात क्यों कह रहे हैं, क्यों बाल की बात उठ रहा है? तो देखा है, बोला देख इसमें 2 बाल था। अरे बोला, अरे बाल उखड़ गया क्या? मैं जो जल्दी से दे रहा था फूल तुलसी शिखा से, बाल उखड़ गया, हाय हाय आज तो मरा। बोला बाल जगन्नाथ जी का है? वो तो खड़े खड़े धोती में पेशाब कर डाला। और क्या कर, डांट में प्राण निकल जाए तो मार डालेगा, आज तो मार डालेगा। डर के मारे खड़ा खड़े धोती खराब करते हुए बोल दिया हाँ बाल। बोला बाल है? वो मेरे कभी से बाल नहीं सुना, आजकल हुआ। अभी आप कई दिन से नहीं आया था ना, आजकल बाल हो गया। अब आप बोला कि प्राण बचे, में चले जाऊं, भाग जाए, राज्य छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अभी तो बचो, नहीं तो अभी मार डालेगा। अब भी जान बचे तो सिर्फ झूठ बोल दो, बाल तो है नहीं जानता, लेकिन प्राण रक्षा के लिए मरता ना क्या करता, तो बोल दिया झूठ कि हाँ अब महाराज को पता नहीं है बाल आया है, आप पहले नहीं था लेकिन अब उग गया। हम तो श्रृंगार करते हैं ना, हम देखें बाल। अच्छा बाल जगन्नाथ जी को हुआ, हमारे पूर्वज से कभी नहीं सुना ना देखा, आज हम जाएंगे देखने के लिए। बाप रे बाप, डबल पेशाब हो गया। आज देखने आ गया, कहाँ अभी जाकर के फल्स खरीद करके फिट करूंगा, अगर राजा खींच लेगा तो अब तो वहीं अल्टर में काट डालेगा गला। अब तो प्राण बिल्कुल कंठाग्रत से आ गया था, बोल तो दिया झूठ। बोला अब क्या करूं, जाकर घर से भाग जाऊं। वहीं से रोते रोते आया, आकर घर में पत्नी और बच्चे को बोला भाई आज मेरा अंतिम दिन है, अब आप संभाल लीजिए। हुआ क्या, क्यों हो रहा है, क्या कर रहा है ना, और क्या नहीं बताऊंगा, अब सोच लीजिए, आज मेरा अंतिम तिथि है। प्रणाम करके रो धोकर वो पीछे दौड़े, क्या हो गया क्या, और बोला कि पूछो मत, मैं जा रहा हूं बचाने वाला, जब वो प्रभु बचा ले, नहीं तो आज मेरा तो ऑलरेडी काम बन चुका है। कितना दूर भाग कर जाऊं, उड़ीसा राज्य इतने बड़ा राज्य है, कहीं से पकड़ लाएगा, सब जगह पुलिस बैठे हैं। अब वारंट निकल गया, आज तो मेरा अंतिम दिन है। घर में जाकर रो धोकर बोले ब्रेकफास्ट में नहीं लिया, बिना खाया। बोला क्या खाऊं, आज मरना ही है। अब बोला तो ओनली वन होप, ओनली एक ही स्कोप है, अगर ठाकुर जी कुछ करे चमत्कार तब। अब खाए पिया बिना, कपड़ा खराब था, बोला और कपड़ा क्या देखे, प्राण निकल जाए, शरीर निकल जाए। अब जाकर धड़ाम से जगन्नाथ जी के सामने गिरा, अब प्रार्थना करने लगा, प्राण आपके हाथ, मैं आपके सेवक हूँ, नौकर चाकर कुछ नहीं करता, पढ़े लिखे नहीं, मेरे पापा आपकी सेवा कर रहे थे, पापा के पापा कर रहे थे, उनके पापा कर रहे थे, मैं उनसे सीख करके आपकी सेवा कर रहा हूँ। और मैं आपका आज लेट में राजा आया, नोटिफिकेशन था नहीं, बताया नहीं था। अब मैं निर्माल्य जो प्रसादी से बांट दिया था, अब हठात आ गया, मैं क्या करूं, डर के मारे, जो आपका प्रसादी आपका ही था, प्रसादी में अपना सिक्का में खुश कर रखा था, उसको दे दिया, अनजान में बाल उखड़ के चला गया। अब तो मारा प्राण जा रहा है, रो कर सर पिटने लगा। जगन्नाथ बोले क्यों रो रहा है, तू मेरा सेवक है, तू क्यों डरता है, मेरा सेवक मैं रखूंगा। अरे क्या रखेगा, बाल चला गया न, तो ना वो आएगा अभी थोड़ी देर बाल देखने के लिए, हो देगा देखेगा मर के बाल नहीं है क्या है? आपका बाल भी ना, और क्या, तू श्रृंगार कर देखा नहीं, उसका मतलब मेरे पे बाल होता है, मेरे क्या बाल नहीं? हाँ? मेरे माँ जसमती देवकी कितने बाल बांधे हैं मेरा, और क्या, दुनिया के जानता है मैं केशव हूँ, बाल है हमेशा,
कौन बोला बाल नहीं? आपका बाल है। मैं तो इतने साल से श्रृंगार कर रहा हूं ना, तू देखा नहीं है? बाल है मेरे पीछे से, तुम क्या पता बाल है? बोला सच में बाल है ना? चढ़ गए, अल्टो में चढ़ो, देखो जाकर। रत्न वेदी पर चढ़कर जब देखा, अरे मच मच बिल्कुल कुंचित केसम। वो तो अबाक हो गया, बोले बाप रे बाप, मैं फल से तो खरीदा नहीं, ये इतने सारे बाल, घना केस, बिल्कुल कुंचित काला केस जगन्नाथ जी के सर के पीछे। और उनका साहस सीना ताड़ करके आया, बाल देख करके आया, छू करके आया। अब राजा का अनाउंसमेंट होने लगा, महाराज पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। अब तो बिल्कुल छाती फाड़ कर बैठा, जाकर नादू के कपड़ा चेंज करके नया कपड़ा पहन के तिलक करके आ गया। अब तो कंफर्म है, बाल देख करके आया, टच करके आया। राजा आए, बोले बुला उसको, दिखा मुझे बाल। चलिए, बड़े बिल्कुल सीना तान कर। राजा बोलते सच में बाल है क्या? इतने साहस में कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहा है? बाकी जितने पंडा पुड़िया सर बोलते हम तो देखे ही नहीं बाल, ये कैसे ऐसे कर दिया, तो मरेगा क्या? राजा के सामने लेकर हाथ पकड़ के चला रहा था, चलो बाल दिखाता हूं। राजा गया और उनके पीछे सैकड़ों सेवक पुजारी चल पड़े। रत्न वेदी पर चढ़ गया, चढ़ करके राजा बोला इस साइड में आ जाओ, खड़े पर देखो। राजा देखा, बिल्कुल घन कुंचित केसम, बिल्कुल काले घन कुंचित केस राशि झूल रहा है, उसमें फूल बांधा हुआ, बेणी लगा हुआ। बेणी समझते ना? ऐसे ऐसे क्या बोलते, बेणी बोलते ना, कई एक कभी दो डालते हैं ना, ऐसे ऐसे करके फूल पदाते हैं। आजकल तो करते ही नहीं, खुला घूमते हैं सब। भागवत में लिखा गया है जो स्त्रियों केस खुला करके घूमते हैं वो चुड़ैल है। मैं नहीं कहता, वो शास्त्रों में लिखा हुआ। स्त्रियों के केस को हमेशा गभा बंधन, चूड़ा बंधन, जैसे पुरुषों को ब्राह्मणों को भी मंगल कृत्य करने के लिए शिखा बंधन करना चाहिए, स्त्रियों को भी हमेशा चूड़ा बंधन करना चाहिए। उसमें फूल आदि सजा करके बेणी बंधन, ये नियम है। जब तक बेणी खुला रहे तब तक वो मनुष्य नहीं, वो उस स्टेज में चले जाएंगे। तो आजकल दुनिया भर के साहब चुड़ैल घूम रहे, कभी कोई शास्त्र में लिखा है। तो बोले ये कैसे है? तो जब राजा को लेकर देखा, राजा के साथ और उनके राजपात्र पढ़ियारी पंडित सब जाकर देखे, राजा बोला बदमाश जल्दी से आकर बाजार से जो फल्स केस होता है ना डेकोरेट ड्रामा फॉर्म करने के लिए, ला के फिट कर दिया कुछ गम फम लगा करके। बदमाश, मुझे चखा, मैं नहीं जानता जगह नहीं, यह केस पकड़ कर खींच लिया। बोला निकल जाएगा, अब तो पकड़ा जाएगा। खींच लिया, तुरंत पिचकारी करके ब्लड निकला। अरे किसी आपको कुछ 1-2 केस ऊपर जाए ब्लड नहीं निकल, 5 केस के 6 केस को खींच ले, ब्लड निकलेगा कि नहीं? तुरंत ब्लीडिंग होने लगा जगन्नाथ जी के मस्तक से। राजा तो फेंट हो गया होता देख, ये किस? क्योंकि साक्षात केस था। जगन्नाथ जी अपने सेवकों को बचाने के लिए अपने केस दिखाए। बोला मेरा केस डुप्लीकेट थोड़ी है, मैं केशव हूं, मैं केशव हूं, मेरा केस नहीं तो और किसका केस होगा? मेरा ना हो तो दुनिया में किसका हो नहीं सकता बात। तो केस दिखा दिया राजा को, तो समझ गया। तब तो पुजारी को चरणों में पड़ के माफी मांग कर, पता नहीं था मुझे आज से भगवान के केस है। अब केस के लिए उनके कंगी फंगी देना पड़ेगा, और सब केस के लिए बेणी फूल वो भी देना पड़ेगा, अलंकार। अभी तो केस वाले हो गए, अब तक तो पता नहीं था, पगड़ी बांध के रहते थे। बोला पगड़ी बांधता देखा नहीं था, छिपा देते थे, केस था। मतलब भगवान ने अपने केस दिखा करके अपने सेवक को बचा लिए थे, इसलिए केशव है। इसलिए जगन्नाथ जी का नाम इसमें नहीं है कि 200 अवतार तो उन्हीं का ही थे। उनका क्या अवतार होगा? वो अवतार क्या होता? अवतारी है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, वही अवतार लेते हैं। तो उनका नाम सेपरेट क्या आएगा? सारे जगह में केशव धृत केशव, उन्हीं के, वही तो केशव है, वही 10 विधि रूप धारण करने वाला। लेकिन उनका एक विशेष लीला है। अभी आपने जन्मदिन, स्नान पूर्णिमा से लेकर के रथ यात्रा तक वो बीमार रहते हैं। दर्शन बंद रहता है, इश्यू कहते हैं अवसर नहीं है। अवसर मीन्स दर्शन के अवसर, दर्शन नहीं होगा इसलिए अनावसर। अवसर ने क्यों जा रहा है मंदिर? अनवसर चल रहा है, अवसर नहीं है।
नहीं देख पाओगे, भगवान अभिषेक बेड दर्शन नहीं। तो इसलिए यहाँ के आपके जगन्नाथ भी अनबसर में है, अभिषेक बेड में है, सुन रहे हैं हाँ, करके। तो अभी 2 दिन के बाद उनका ठीक होगा तबियत, ठीक हो गया फिट फाट होकर उठेंगे, नवजोगन दर्शन होगा, प्रमाणिक दर्शन होगा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी जो इस कलियुग के एकमात्र अधिदेव है, पूजित ठाकुर है, अब उनका उत्सव आने वाला है। साल में 12 महीना 13 उत्सव होता है, लेकिन हर उत्सव में भगवान के उत्सव विग्रह, क्योंकि इतने विशाल विग्रह जगन्नाथ जी हर उत्सव में भाग नहीं ले पाते, सेवक लोग उठा नहीं सकते उनको। आप जो पुरी में कोई देखे होंगे, उनको फूल माला पहनाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए सीढ़ी में चढ़ना पड़ता है, हाथ नहीं लगता। 5.5 फुट 6 फुट 7 फुट वाले पुजारी का हाथ नहीं लगता, सीढ़ी लगा कर चढ़ करके ठाकुर जी में फिर वो श्रृंगार करना पड़ता है। इतने बड़े विग्रह हैं, उनको उठाकर कैसे लाएंगे किसी। तो जगन्नाथ भगवान के जैसे कोई बड़े विग्रह होते हैं, उनका पूजित विग्रह, छोटे विग्रह होता है ना, सेवा विग्रह। तो भगवान जगन्नाथ जी के सेवित विग्रह जो छोटे विग्रह है, उनका नाम है श्री राधा मदन मोहन। वो हमेशा होते हैं मदन मोहन। जगन्नाथ जी के दक्षिण दिशा पर मदन मोहन मंदिर है, वही सब उत्सव में भाग लेते हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी, दौड़ यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, सब में, चंदन यात्रा, सब में श्री मदन मोहन जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके ओर से वही भाग लेते हैं। लेकिन साल में ऐसे 2 यात्रा है जिसमें मूल विग्रह श्री जगन्नाथ स्वयं भाग लेते हैं, वो है स्नान यात्रा और रथ यात्रा। ये जगन्नाथ जी के ऐसे विशेष उत्सव है जिसमें ठाकुर जी स्वयं बाहर आते हैं। यहाँ अपने वेदी पर अपने घर में बैठकर ड्रेसिंग में ना, बाहर आते हैं। बाहर लाने के लिए पुजारी ब्राह्मण की इतनी ताकत नहीं उनको उठा पाए, तो दैतापति आते हैं हेल्दी मसल्स वाले होना चाहिए, बलवान शक्तिवान। तो दैतापति आते हैं, उठा के लेकर आते हैं। तो ये स्नानोत्सव और रथोत्सव इसमें भाग है। तो अभी स्नानोत्सव हो गया, बीमार हैं, रथोत्सव आने वाला है 2 दिन के बाद आपका यहाँ रथोत्सव होगा। रथोत्सव का नाम है नवदिन उत्सव गुंडीचा जात, है ना नहीं, मासिरवाड़ी के यात्रा, है ना नहीं। तो इसका पीछे सभी उत्सव के नाम के पीछे भी अलग अलग कथाएं हैं। तो जगन्नाथ जी के साल भर में सबसे विशेष उत्सव है रथोत्सव, रथ यात्रा, घोष यात्रा। इसमें 3 ठाकुर के 3 रथ होगा, श्री नंदी घोष, श्री दर्प दड़न, श्री ताड़प ध्वज। नंदी घोष श्री जगन्नाथ भगवान के गाड़ी के नाम है, और बीच में रहेंगे सुभद्रा जी, उनके नाम है श्री दल्प दड़न, ये उनके गाड़ी का नाम है। और पीछे रहेंगे जगन्नाथ जी, आगे चलेंगे, सुभद्रा आगे चलते हैं ना, बड़ ठाकुर आगे चलते हैं, बड़देव आगे चलते हैं, श्री ताड़प ध्वज रथ, बीच में बहन रहता है, दोनों भाई आगे पीछे चलते हैं। इस प्रकार के प्रोसेशन में उनका यात्रा उत्सव होता है। आप लगा तो एक ही रथ में तीनों बैठा के ले जाते हैं, 3 होता नहीं क्या करें, लेकिन करते हैं रथ में, चाहे 3 हो चाहे 1 हो, चलते हैं रथ यात्रा। तो इस रथ यात्रा और उसके साथ साथ आप लोग के हरिनाम दीक्षा के उत्सव, इस इवेंट के कारण, इस उपलक्ष्य में, और ये 3 दिवसीय कथा सत्र के आयोजन किया गया है। तो आज शाम को कथा है या ना पता नहीं, आज शाम को नहीं है। तो काल और परसों जो कथा मैं कहने के लिए सोच रहा था, वो 2 दिन चाहिए, काल और परसों निकले, तो काल शुरू करेंगे। आज के लिए आपके ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है, आप लोग अभी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अभी तक किसको जो कथा सुने, अगर किसी को कोई शंका है कथा के बारे में तो पूछ सकते हैं। ओके, यस।
उनको शराब दी क्योंकि वो झूठ बोले थे। तो इसको अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो कभी कभी सेवा के लिए झूठ बोल देते हैं। तो इसको अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं, कोई सीता माम नहीं है झूठ देने वाले, इसलिए बोल देते हैं, होते तो नहीं बोलते, है ना? नहीं तो हमें झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं बोलना चाहिए, आपने लिए तो नहीं बोलना चाहिए, भगवान के लिए बोलो, चल दो चलेगा। अगर क्लास में आने के लिए मम्मी पापा नहीं छोड़ते, झूठ बोल दो चलेगा, लेकिन आपको आइसक्रीम खाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। ओके, यस पंडित जी बोलिए। यस, गोपाल मंत्र दिए थे। यस, गायत्री में जो है वो 10 अक्षर भी नहीं है, 10 अक्षर मंत्र वो दूसरा। देखिए, कई लोगों का उनके बारे में शंका है, केवल ईश्वरपुरी नहीं, बृहत भागवत वर्णन है कि जो गुप्त कुमार को उनके गुरुजी दिए थे वो गोपाल मंत्र दिए थे। गोपाल मंत्र का महिमा शास्त्र में अनेक जगह पर उल्लेख मिलता है, और वही मंत्र है, और मंत्र है गुप्त मंत्र है, बीज मंत्र है, सबको अनाउंस करके सबका शब्द खोल कर बोलना नहीं है। उसको जप करने का विधि है ओष्ट जिह्वा न संचालयत, जिह्वा भी हिलना नहीं चाहिए, ओठ भी हिलना नहीं चाहिए, इतने साइलेंस में मंत्र जप करना चाहिए। ये मंत्र बीज मंत्र बिल्कुल गुप्त मंत्र, किसको नहीं बोलना चाहिए। ये मंत्र जो हम लोग अब हरिनाम दीक्षा देते हैं, ये तो नामाश्रय है, भगवान की नाम है, ये मंत्र का बाप महामंत्र है, बहुत पोटेंशियल, बहुत पावरफुल महामंत्र है, इतने प्रभावशाली है, और उसे कोई नियम निष्ठा नहीं है। खुल करके बोलो, बाजार में साउंड सिस्टम में बोलो, बिना साउंड में हाथ उठाकर बोलो, नाचो, खाते पीते सोईते नाम लो, नियम काल कुछ नहीं है। लेकिन मंत्र के लिए ऐसा नहीं, भयारी नियम है, बहुत कटकणा है, समय है, शुद्धि है, आसन, बहुत कुछ है। तो इसलिए उसको सभी नहीं दिया जाता, सब किया नहीं जाता। तो इसलिए भगवान कलिजुग के अवतार, कलिजुग की इस पतित अवस्था को देख करके उन्होंने ये महामंत्र को पोटेंट करके दे दिया। ऐसा नहीं कि महामंत्र पहले नहीं था, महामंत्र पहले भी था, हर युग में था, नाम के प्रभाव था, लेकिन अन्य अन्य युग में अल्टरनेटिव भी था। तो इसलिए आपने शक्ति के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से नाम को बोलते हैं, ये हमारे लायक है, दूसरे को चुनते थे, तो नाम तभी भी था। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हम लोग इतने डिग्रेडेड है, तपस्या तो कर ही नहीं सकते। लाखों साल का आय होता था, कई हजारों साल तक हमारा तो 100 ही पूरा नहीं होता, सेंचुरी मारेंगे क्या, हाफ सेंचुरी मार गए, तो इसलिए तो तपस्या नहीं। और यज्ञ क्या करे, यज्ञ सामग्री नहीं मिलता, यज्ञ नहीं, उपासना के लिए भी नहीं, तो गुड फॉर नथिंग। तो भगवान ने बोले चलो केवल कलिजुग नाम आधार। तो इसलिए, लेकिन फिर भी जो नामाश्रय देते हैं, नाम के बल पर आपका उद्धार हो सकता, पाप सब कुछ हो सकता नाम के प्रभाव से। लेकिन जो भगवान के निष्ठा पर सेवक बनना चाहते हैं, भगवान के अपना बनना चाहते हैं, उसके लिए मंत्र जब भी जरूरत है, नाम के साथ साथ उनके अपना बनने के लिए वो मंत्र दीक्षा दिया जाता है। लेकिन आपको देख करके सीनियर सुपीरियर हो जाएंगे, फिर गुप्त रूप में आपको दिया जाता है, जिसको हम सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं। इसमें से है एक गोपाल मंत्र, लेकिन वो भी दशाक्षर गोपाल मंत्र नहीं है। दशाक्षर गोपाल मंत्र में थोड़ा और है, इसमें तो के भी दशाक्षर गोपाल मंत्र, लेकिन ये सिमिलैरिटी है इसी प्रकार। ओके, और ये मंत्र को हम बोल नहीं सकते क्योंकि नियम नहीं बोलने का। और कोई प्रश्न है किसका? हरे कृष्ण। श्री भगवान जगन्नाथ जी की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का। महाराज जी जब कथा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस कथा में घुस गए, उस लीला में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे महाराज जी का इतना मधुर कथा करने के लिए।
एक बार जोर से महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक अनाउंसमेंट है, और जो कि मुझे मना किया गया है करने के लिए, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा मधुसूदन प्रभु को। मधुसूदन प्रभु जी का आज उनका पुत्र है, मधुसूदन प्रभु ऑफिशियल सेक्रेटरी है महाराज जी का, और उनके पुत्र का आज जन्मदिन है। तो मैं क्षमा चाहूंगा उनसे, और हाँ, इसी उपलक्ष्य से हम केक कटिंग करेंगे प्लीज। तो महाराज केक कटिंग करके कहाँ है वासुदेव प्रभु, कहाँ है वासुदेव प्रभु, हाजिर हो। ऊपर वाला को उठा देंगे। उनके साइज के हिसाब से तो वासुदेव प्रभु का भी स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आइए इधर आइए, मृदंग करता। हरे कृष्णा to you, हरे कृष्णा to you, कृष्णा कृष्णा to you, हरे हरे to you, हरे राम to you, हरे राम to you, राम राम to you, हरे हरे to you, go back to God, go back to God, never come back again, never come back again. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare to you. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nitai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai जय श्री गोपाल की, वासुदेव प्रभु जन्मदिन की। बहुत कंफ्यूज है क्या हो रहा है सुबह। हाँ? ओके ओके। कहाँ है विकास प्रभु, उनका भी जन्मदिन है। आइए। किसका? उनका भी जन्मदिन आ जाओ। तो विकास उनका भी जन्मदिन है, तो उनको हम महाराज जी माल्यार्पण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। आप भी कीजिए। हरी 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 ओके। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट मीटिंग है अराउंड 5 बजे, जहाँ पे जितने भी दीक्षार्थी है जो दीक्षा लेंगे उनका एक ग्रुप मीटिंग होगा महाराज जी के साथ फर्स्ट फ्लोर।
ठीक है ना? अभी अभी आप प्रसाद दे सकते हैं, और जो भी कुछ दीक्षा का प्रोसेस है उसको हम पूरा करेंगे, और फिर हम मिलते हैं शाम को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी एक एक आप सबको थोड़ा थोड़ा मिल सकता है।